बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर फितरी औरत के बारे में पढ़ा था कि मर्द का फितरी औरत क्या है, औरत का फितरी औरत क्या है। यानी कितना जिस्म का हिस्सा नमाज की हालत छुपाना ज़रूरी है। तो अगर कोई बंदा एक ही कपड़े के अंदर एक ऐसा कपड़ा पहनता है जिसके अंदर उसका फितरी औरत छुप जाता है, तो वो बंदा नमाज के लिए, वो कपड़ा नमाज के लिए सही और उसकी नमाज हो जाएगी। तो एक ही कपड़े के अंदर नमाज पढ़ना जायज है, बशर्ते के उसका जो सितरे औरत है वो छुप जाए। तो इस हवाले से अहादीस हमने पढ़ी थी। आज की कुछ अहादीस उसके बारे में भी हैं और कुछ अहादीस नमाज असर की ताकीद के बारे में है। तो पढ़ते हैं। قال अबू कुर्रत समिअतु अबा हनीफत यज़कुरु। अबू कुर्रा कहते हैं, जो कि इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि मैंने इमाम आजम अबू हनीफा को फरमाते हुए सुना कि वो बयान कर रहे थे हजरत जोहरी से, और जोहरी रिवायत कर रहे थे सईद बिन मुसय्यब से, और वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने, किन्होंने, हजरत अबू हुरैरा ने, अन्नहु सअल नबिय्य अन सलाति फी सौबिल वाहिद, हजरत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही कपड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। अन्नहु का जो मर्जे है वो अबू हनीफा, हजरत अबू हुरैरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, कि अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक के कपड़े में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक सवाल किया। फ़क़ाल नबी लैस फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कुल्लुकुम यजिदु सौबैन, तुम में से हर एक, तुम में से हर कोई दो कपड़े नहीं पाता। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात से, इस जवाब से ये साबित हो रहा है कि बंदा अगर एक ही कपड़ा हो और उसका सितरे औरत पाया जा रहा हो, तो वो बंदा एक ही कपड़े के अंदर नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी हर बंदा, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, किसी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो खमीस अलग दे ले और सलवार अलग ले। बंद और अरब के अंदर भी मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अरब के अंदर एक ही कपड़ा हुआ करता था, जैसे जुब्बा है आज के दौर में, तो उसके दौर में भी उस दौर के अंदर भी जुब्बा हुआ करता था, जिसके अंदर वो सारा एक ही कपड़ा पहना करते थे। आगे हदीस पाक के अन अबी जुबैर अन जाबिर, अबू जुबैर से रिवायत है, वो जाबिर से रिवायत करते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी सौबिन वाहिदिन मुतवश्शिहन बिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे एक ऐसे कपड़े में नमाज अदा फरमाई जो आपके बदन से लिपटा हुआ था। मुतवश्शिहन यानी लिपटा हुआ। सरकार सलाम ने एक ऐसे कपड़े में नमाज अदा फरमाई जो कपड़ा आपके बदन अतार पर लिपटा हुआ था। फ़क़ाल बादुल कौम ले अबी जुबैर, तो बाज लोगों ने हजरत अबू जुबैर, जो रिवायत कर रहे हैं हजरत जाबिर से, उनको फरमाया कि गैर मकतूबतिन, क्या ऐसा कपड़ा पहनना, यानी एक कपड़ा पहनना सिर्फ नफिल नमाज के अंदर जायज है। गैर मकतूबतिन, कि क्या एक कपड़े में नमाज पढ़ना ये फर्ज के अलावा है। मकतूबा यानी फर्ज। तो हजरत अबू जुबैर ने फरमाया अल मकतूबतु व गैरुल मकतूबते, यानी नवाफिल भी और नवाफिल के अलावा यानी फराइज भी एक ही कपड़े के अंदर पढ़ना जायज है। ठीक है। आगे कहते हैं हजरत तलहा बिन नाफे से रिवायत है, वो हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अय्युल अमल अफदलु, कि कौन सा अमल अफजल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु फी मवाकीतिहा, नमाजों को अपनी वक्तों में
نماز کو اپنے وقتوں میں ادا کرنا یہ افضل عمل ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کیا جائے، اس کو قضا نہ کیا جائے، تو یہ افضل عمل ہے۔ آگے حضرت عبداللہ سے روایت ہیں، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسفروا بالصبح فإنه اعظم للصواب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز صبح یعنی فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کو سفیدی میں ادا کرو، اسفرو یعنی سفیدی میں ادا کرو، صبح صبح کی نماز کو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلثَّوَابِ، بے شک نماز کو صبح کے وقت یعنی سویرے میں پڑھنا یہ ثواب کے اعتبار سے اعظم ہے، بہت اعظم عمل ہے، بڑا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو یہاں سے نماز کے وقتوں کے بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ کون سی نماز کون سے وقت کے اندر پڑھی جائے گی، کون سا وقت مستحب ہے یا کون سا وقت افضل ہے۔ تو نماز فجر جو ہے وہ سفیدی کی وقت میں، جس طرح سفیدی چھا جاتی ہے تو اس وقت پڑھنا یہ افضل ہے، اعظم ہے، آناف کا یہی موقف ہے۔ اور جو شوافی ہیں، شوافی کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز فجر کو پڑھنا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری احادیث کے اندر آتا ہے اسفرو بالفجر فإنه اعظم للحجر، یہ بھی الفاظ آتے ہیں احادیث کے اندر، اور یہ بالصبح فإنه اعظم للثواب یہ بھی آتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ نماز فجر کو جو سفیدی والا وقت ہوتا ہے تاخیر کرتے تھوڑی سی کہ تھوڑا سفیدی آ جائے، اس کے اندر نماز فجر کو پڑھنا یہ افضل ہے احناف کے نزدیک۔ اس کے بعد نماز عصر کے بارے میں حدیث پاک ہے، نماز عصر کے بارے میں حدیث پاک ہے، شیبان سے روایت ہے، وہ حضرت یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکروا بصلاۃ العصر، کہ نماز عصر کو جلدی ادا کرو، بکرو مانے جلدی ادا کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ان بریدہ اسلمی، یہ حضرت بریدہ اسلمی سے ایک دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، کہ نماز عصر کو بادر آلودہ موسم کے اندر نماز عصر کو جلدی ادا کرو، یعنی جب بادل ہو، جب بارش کا موسم ہو اور پتہ نہ چلے تو اس وقت نماز عصر کو جلدی ادا کرو۔ فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو تحقیق اس کا عمل برباد ہو گیا، حبطت، حبطہ یعنی برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا ایک دوسرا موقع بھی ہے کہ اگر موسم ابر آلود ہو تو اس وقت نماز عصر کو جلدی ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت سورج کے غروب ہونے کا پتہ نہیں چلتا، لہذا نماز عصر اس صورت میں، اس کنڈیشن میں، اس موسم میں پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے۔ دوسری روایت حضرت شیبان سے روایت ہے، وہ حضرت یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتت صلاۃ العصر فکأنما غفر اہلہ، سرکار نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تحقیق اس کا اہل و عیال یہ اس طرح ہے گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا مال و متاع لوٹا گیا، غفر مانے لوٹا گیا، کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو اس کی کنڈیشن، اس کی حالت ایسی ہے جس گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا متاع سامان لوٹا گیا ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی نماز عصر کی تاکید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر، حافظ علی الصلوات
वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो, हिफाजत करो, खास तौर पर जो दरमियानी नमाज है। और दरमियानी नमाज कौन सी है? नमाज असर। दो नमाजें पहले हैं, दो नमाजें बाद में हैं। जो दरमियान में नमाज है वो नमाज असर है। तो नमाज असर को ताकीद के साथ इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो इसके अंदर बंदा सुस्ती ना किया करे, इसको सही से अदा किया करे। आगे हदीस पाक है, हजरत अब्दुल मलिक से रिवायत है, वो हजरत कज़आ से रिवायत करते हैं, और कज़आ हजरत अबू सईद से रिवायत करते हैं। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात बादल गदाते हत्ता ततलु अश-शम्स, सुबह सादिक के बाद कोई नमाज नफिल नहीं। सलात से मुराद यहाँ पर नमाज नफिल है। ये सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स तक कोई नमाज नफल नहीं। वला सलात बाद अल असर हत्ता तगीब, और नमाज असर के बाद कोई नमाज नफल नहीं यहाँ तक के सूरज गुरूब हो जाए। वला युसाम हाजल यौमान अल अदहा वल फित्र, और इन दो दिनों में कोई रोजा नहीं रखा जाएगा। अल अदहा ईद उल अजहा के दिन और ईद उल फितर के दिन कोई भी शख्स रोजा ना रखे, इसके अंदर मना की गई है। वला तुशद्दु वला तुशद्दुर रिहालु इला सलासति मसाजिद, और कोई भी तुम में से कोई भी शख्स अपना सामान ना बांधे। रिहाल कहते हैं कि अपना सामान ऊँट के ऊपर रखना, फिर सफर की नीयत से कहीं पर जाना, तो इसको कहते हैं रिहाल, यानी सफर का सामान बांधना और सफर की तैयारी करना। तो कोई भी शख्स तुम में से कोई भी शख्स रिहाल को ना बांधे मगर तीन मस्जिदों की तरफ, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद। सरकार ने फरमाया वहिला मस्जिदी, और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहिला मस्जिदी हाजा, और मेरी इस मस्जिद के अलावा। वला तुसाफिरुल मरअतु यौमैन इल्ला मअज़ी महरमिन, और कोई भी औरत दो दिन का सफर ना करे मगर अपने नामहरम के साथ। तो इस इस हदीस पाक के अंदर तीन चीजों का जिक्र है। एक मकरू औकात का जिक्र है, दूसरा जो ईदेन है उन ईदों ईदों के दिनों के अंदर जो रोजा रखना है उसकी मना की गई है, दो चीजें। और तीसरी जो चीज है वो है कि अगर औरत है वो अपने महरम के साथ ही, ना महरम के साथ नहीं, बल्कि जी रहम, महरम का मतलब होता है जी महरम, यानी जो जिनसे निकाह करना हराम है, जैसे भाई हो गया या उसका वालिद हो गया या शोहर हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीजें इनके साथ औरत सफर कर सकती है। तो मकरू औकात टोटल तीन है जो नफिल नमाजों के हवाले से है कि कोई भी बंदा उसके अंदर नफिल नमाज नहीं पढ़ सकता। सुबह सात यानी जैसे ही नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, जैसे ही रोजा खत्म होता है और नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, और सूरज के तुलू होने तक इस तमाम वक्तों के अंदर नमाज नफिल पढ़ना ये जायज नहीं है। एक एक वक्त ये, और दूसरा वक्त है जवाल के वक्त, जब सूरज दहवा कुबरा के वक्त होता है, यानी सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, तो उस वक्त भी नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है। और दूसरा वक्त है, तीसरा वक्त है नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक, यानी जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए तब तक कोई भी नमाज नफिल अदा नहीं कर सकता, मगर जो जिस शख्स की नमाज असर उस दिन की फर्ज रह गई हो वो अदा कर सकता है।
ٹھیک ہے، اور جو نماز ہے عید الاضحیٰ ہے یا پھر عید الفطر ہے، ان کے اندر بندہ روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازی کے ایام ہے، ان کے اندر بندہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو یعنی یہ اس سے محروم نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اور جو عورت ہے وہ کہیں بھی سفر کرے گی تو اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے گی، اس کے علاوہ وہ سفر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ